Christmas. It is about Christ Mass. The Mass that follows Christ. हम 2022 साल से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यीशु हमारे लिए पैदा हुआ, पर यीशु आया जमीन पर, पैदा हुआ जमीन पर ताकि आप और मैं उसमें पैदा हो जाए। पुरानी जिंदगी छोड़कर नई जिंदगी में दाखिल हो जाए, जिससे पौलुस कहता है, रसूल पौलुस कहता है, मैं कब का मर गया, अब मुझ में बसी है। पुराना मनुष्यता को पीछे छोड़कर एक नई मनुष्यता के आगे आना है, नई सृष्टि बनना है। किसी ने आकर यीशु से पूछा कि हम मां की गर्भ से कैसे दोबारा जन्म ले सकते हैं, तो नया जीवन पाने का रास्ता क्या है? हाउ कैन यू बी अ न्यू मैन ऑल टुगेदर? आप एक नया व्यक्ति कैसे बन सकते हो? एक नया लड़की या एक नया लड़का, एक नया आदमी या औरत कैसे बन सकते हो? एक नई सृष्टि जब बाइबल कहती है नया बनो, तो नया कैसे बनोगे? क्या तुम अपने आप को छिलकर फिर नए चमड़े आने का इंतजार करोगे? किसी गांव में कोई साधु संत बैठते हैं, आप देखते हो, कोई फकीर बैठता है या कोई ऐसे प्रभु के दास लोग बैठते हैं। जब आप देखते हो उनको, उनकी तरफ, वो लोग बिल्कुल अलग होकर चल रहे हैं। वो लोग, कुछ तो है जो उनमें नया होता जा रहा है। खुदा दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। पर मैं इस नएपन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया को या समाज को छोड़कर अलग होकर नया रहने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं समाज के बीच में रहकर उनके सामने नया होते जाओ। प्रभु यीशु ने कहा अपने वचनों में, तुम संसार में हो पर संसार के नहीं हो। तो नया कैसे बने हम? बाइबल कहती है उसके वचनों से ही हर चीज नहीं बनाई जा सकती है। यीशु मसीह की, आप देखो, आपको जो पसंद है वो ना करते हुए, उसको जो पसंद है वो करते हुए, धीरे धीरे उसके वचनों का पालन करते हुए, वो जो कहता है वो करते हुए, सुबह से लेके रात तक कलाम जो कहता है वो करते हुए, पवित्र आत्मा जिस बात को करने बोलता है वो करते हुए, दिन प्रतिदिन अपने आप को तोड़ते मरड़ते हुए आप अपने आप को नया बना सकते हो। कुछ महीनों में तुम्हें तुम न मिले, हर जगह बस वही मिल देगा। फिर मैं जानता हूं तुम खुद से परेशान हो, यू वांट अ चेंज इन योर लाइफ। कितने लोग को अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए? मुझे खुद को चाहिए। हम अपने आप से थक गए, पता है तुम्हें? हम अपनी आदतों से परेशान हैं। पड़ोसी को तो जाने दे, मैं खुद से परेशान हूं। रोज सुबह 6 बजे सोते टाइम सोचता हूं सब लोग उठ रहे, बोल मैं सो रहा। लेकिन अगर अपने आप को बदलना है तो इसका कोई और इलाज नहीं है, क्योंकि हम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जिसमें से कोई जैक निकाल के नया जैक डाल दो। हम कोई मोबाइल नहीं है कि भाई डिस्प्ले बदलवा दे। हम कोई कंप्यूटर नहीं है कि सॉफ्टवेयर चेंज करा दो, अपग्रेड करा दो। ऐसे तो नहीं है कि हमारे बाप ने हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। ना ही अपना कोई सर्विस सेंटर है। यही है दरबार, सर्विस सेंटर आत्माओं का, परमेश्वर का घर। मैं सिर्फ दरबार नहीं बोल रहा हूं, सब खुदा के घरों की बात कर रहा हूं। जहां 2 या 3 है वहां परमेश्वर का गराज है। इसलिए प्रभु कहता है जहां 2 या 3 हो, समझ जाना उनके बीच में। जहां 2 या 3, उनमें मेरे को भी गिन। और जहां 4, वहीं पे दरबार। Hallelujah. Praise the Lord. How to make yourself new? आज मेरे अंदर बहुत बदलावट है। लोग बोलते हैं कि यार तू बदल गया है। मतलब प्रभु कहता नहीं बात हो। आप दुनिया को देखो, आप लोगों का मदद करो, लोग आपका बहुत तारीफ करेंगे। लेकिन जब आप मदद करने बोलेंगे तो बदल गया। आपने मौसम बदल दिया है। यीशु मसीह की क्रिसमस
क्रिसमस क्या है? यीशु का धरती पर पैदा होना क्रिसमस नहीं है मियां, तुम्हारा यीशु में पैदा होना क्रिसमस है। कंप्लीट न्यू व्यक्ति, न्यू मैन। जब आप संपूर्ण रीति से प्रभु में बदल जाओगे, यानी यीशु में पैदा हो जाओगे, यानी नई सृष्टि बन जाओगे, सिर के बाल से लेके रूह तक जब तुम्हारे अंदर कलाम तामीर होगा, तब तुम नई सृष्टि बन गए। यानी क्या ये मिट्टी को जीते जी महिमा में तब्दील किया जा सकता है? किया जा सकता है उसके कलाम के द्वारा। हाउ इज इट पॉसिबल? कलाम के द्वारा ही महिमा मिट्टी में आया, तो कलाम के द्वारा ही मिट्टी महिमा में भी जाएगा। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अपने पड़ोसी बोलो इट इज पॉसिबल। उसमें रोज कोशिश करो, उससे मोहब्बत यानी संसार से नफरत। बाइबल कहती संसार से मोहब्बत यानी उससे दुश्मनी। कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कम्युनिकेशन रखो, दोस्ती यारी बनाए रखो। कल हुआ भूल जाओ, फिर नया शुरुआत करो। कल कुछ हो गया, मैं बहुत भड़का हुआ था, सुबह उठा, दरबार याद आया, मैं खुश हो गया। पवित्र आत्मा बोला नया दिन नई तरीके से चालू कर, आज मिले तो फिर सलाम दुआ कर। वो भी परेशान होना चाहिए, कैसा बनाइए। इतनी मोहब्बत से माला माल हो जा कि कोई, वो गरीब लोग रहते मानो, मोहब्बत में बहुत गरीब है वो लोग, नफरत में बहुत अमीर है वो लोग। वैसे गरीब लोग मिले तो उन पर भी तेरी मोहब्बत के छींटे गिर के माला माल होना चाहिए। नहीं तो ब्रदर तू ऐसा किया, मैं तेरे साथ बात नहीं करेगा, मेरा बर्थडे में नहीं बुलाएगा तेरे को। बचपन के जैसे, बचपन में कितना डरावना शब्द था मालूम है? क्या तेरे बर्थडे, मेरे बर्थडे में नहीं बोलेगा? बाप रे, दिमाग खराब हो जाता था। सब केक खा के आएंगे, चूड़ा खाएंगे, मेरे को नहीं मिलेगा। अभी ये बात का फर्क ही नहीं गिरता है। बर्थडे में नहीं बोले, मत बोला, हम बर्थडे बनाएंगे हमारा यीशु मसीह की, मत बोला बर्थडे पे, फिर आगे दिखा अड्डे पे। अपने आप के अंदर तब्दीली, ये मैं करना चालू कर रहे हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होता है? नया रेजोल्यूशन। साल भर में जो हुआ पीछे ढकल आगे निकल। बोल पीछे ढकल आगे निकल। आपको पता है बहुत सारे लोग एक साथ निकलते हैं पर बहुत कम पहुंचते हैं मंजिल तक। ऐसा क्यों? बोले 31 में तो मैं भी तैयार हुआ था, लेकिन ये साल शादी इसकी हो रही है, मैं क्यों रह गया? सब एक साथ निकल रहे हैं, लेकिन बहुत कम है जो मंजिल तक पहुंचते साल के आखिर में। क्यों? क्योंकि जो स्पीड में दुनिया भाग रही हो, स्पीड में तुम नहीं भाग पाते हो। क्यों? क्योंकि पुराने साल का बोझ कंधे पर लेकर भाग रहे थे। इट डिक्रीजेस योर स्पीड। गए साल का नफरत लेके भाग रहे थे, गए साल का वो बोझ लेकर भाग रहे। वो मेरा दिल तोड़ा था, ये मेरा फेफड़ा फोड़ा था, वो मैं भूल गई, तू भूल गया, तुम ही हो। अरे चुप। ये सब आज रात को लिखो, कौन क्या क्या किए, ले आग लगा लो पेपर को, खत्म है क्या? शाम से कोटी भाई, वो सेंटा क्लॉज को जला नहीं सकते, सब जला दो ना। वो गरीब को साल भर पिटाते, फिर एक दिन जलाते, वो भी पीछा परेशान। लेकिन नाच रहे थे कंधे पे, जिंगल बेल जिंगल बेल, अरे पुट्टी इन द बेल। हालेलुया। जस्ट चेक इट आउट। आज नए साल में जाते वक्त हमारा एक ही प्रयास रहना चाहिए कि 2023 में हम मसीह में पैदा होने की कोशिश करेंगे। 2022 साल से प्रभु ने हमें मौका दिया, हर साल हम यीशु का जन्म का लुत्फ उठा रहे हैं। We celebrate the birth of Christ। आओ मसीह में संपूर्ण तरीके से हम पैदा हो जाए, ताकि जन्नत भी हमारे जन्मदिन का भरपूरी से जश्न मना सके। You're not allowing
heaven to celebrate you. आपको पता है जन्नत आपके नाम का जश्न मनाना चाहता है. Heaven wants to celebrate you. पर तू मौका नहीं दे रहा है. कुछ लोग हैं जो पूरा पैदा होते होते रुक जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं. कुछ लोगों का आधा पार्ट पैदा हो गया, आधा पार्ट बाहर है. वो जमीन और जन्नत के बीच में अटका हुआ है वो, इसलिए मांग रहे हैं. प्रभु रास्ता भी दिखा रहे, यहां पे जा, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि आधा पार्ट अटका है बाहर. कुछ लोग उल्टा गए, पैर अंदर है मुंह बाहर है. संसार में मुंह है, जन्नत में पैर है. मतलब वो चर्च में भी है, हर मीटिंग में, फिर उधर कटिंग में, नीचे खड़े रह के सेटिंग में, घर तक जोड़ गया. खंबे के नीचे टेबल फैन बन के खड़ा है, मालूम. हालेलुया. उनका पैर है, मतलब they come to church, they come for crusades, meetings, सब है, लेकिन फिर संसार में बुरा ध्यान संसार में. यानी ये आधा आधा भार है. इनका पैर जन्नत में, इनका आधा शरीर. तो ये लोग बोलते कि बाकी लोग बढ़ रहे मसीह में, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे. हम तो आ रहे चर्च. बोले तेरा मुंडी बाहर है. इसलिए प्रभु कहता है या तो तू गर्म हो जा या तो तू नरम हो जा. अगर ऐसा नहीं हुआ, गुनगुना रहा, तो मैं तुझे थूक दूंगा. कितने लोग चाहते प्रभु आपको थूक दे बाहर. अच्छा, प्रभु थूकना यानी वो बोलते ना आसमान से गिरे. हाँ, खुदा थूके तो सीधा नरक में पट गए. ऐसा मत हो. अगर आपको मालूम है आप गुनगुनाए, आप इधर भी है उधर भी है, तो ये साल से आपका कोशिश रहना चाहिए कि मैं नए साल में कंप्लीटली गर्म होके निकलेगा. इतना गर्म हो जाओ कि शैतान तुम्हारे पास आने से पहले ही छटके भाप लगना चाहिए उसको. बीमारी तुम्हें छूकर खाक होनी चाहिए. तुम्हें देखकर सूरज उगना चाहिए. अंधेरा तुमसे रोशनदार होना चाहिए. इतना ज्यादा उज्जवल हो जाओ मसीह के अंदर. बोलो मैं ऐसा होगा. व्हाट इज क्रिसमस? आपके अंदर उसने पैदा हुआ है. बोलो मेरे अंदर यीशु पैदा हुआ है. लेकिन आपके अंदर कुछ जानवर है जिनको बाहर निकालने का. कुछ लोग सांप है. चर्च में सांप घूमते मानो, कपड़ा पहन के 2 पैर पे घूमते हो. कितना अच्छा आदमी, कंप्लीट डसली टच, सामने भी नहीं टचते हो, पास्टर के कान को जाके डसते हो. फिर नेक्स्ट संडे प्रीचिंग तेरे पे ही है. ऐसे सांप लोग को मार भी नहीं सकते. तो लकड़ी था सर पे. वैसा कुछ आदत हमारे अंदर भी है. भले हम उसको देख रहे वो फेमस हो गया, लेकिन वो फितरत हमारे अंदर भी है. हमारे अंदर भी जब है ये आदत है. हमें चीजें बुरी लगती है उससे कभी कभी. कल मैं तेरे को डांटा, क्या नाम है, स्टेज पे, तेरे को बुरा लगा रहेगा. क्यों नहीं लगा रहेगा? लेकिन कुछ कर सकते नहीं. हमें पानी पूरी का बोला, तेरे को बुरा लगा रहेगा, लेकिन पानी पूरी देना है. हाँ, अब मेरा और उसका रिश्ता है. अभी शादी से पहले से हम दोनों एक दूसरे का हटा रहे. अब इसकी शादी हो गई है, अब इसकी बीवी बाजू बैठी, मेरे पति को ऐसा मैं समझता हूँ, लेकिन हमारा पुराना रिश्ता है. तुम बात में आया, तुम बात का प्लेयर है. डोंट कम इन मिडल. और यही बात उसको भी लागू होगा कल के दिन. लेकिन तू मजाक करेगा नहीं.
मैं मजाक करूं? मैंने जिससे भी दोस्ती किया है मैंने निभाया है। सालों साल की दोस्तानी हमारी। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा लेकिन एक गंदा आदत क्या है मालूम? मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता कभी कभी। यस, आई एम वर्किंग ऑन इट। मेरा यही रेजोल्यूशन है कि मैं 2023 में कंप्लीटली इसको भी बाहर निकलना है। मतलब मेरे साथ कुछ गलत किया, मैं इसका बुरा नहीं मानते। प्रभु के कलाम के साथ, परमेश्वर के राज्य के साथ, वचनों के साथ, इबादत के साथ कोई गलत किया, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब मैं आमेन। मेरे को लूट ले, मैं कुछ नहीं बोला आज तक किसी को, कुछ नहीं बोला। जा लूट, इतना गाना चोरी करे लेके जा। ऊंद निकालने के बाद सागर को क्या फर्क गिरता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाल्टी भर के लेके जा, समंदर को फर्क नहीं गिरता है। हम जन्नत की तरफ चले, हमारे रास्ते में नरक नहीं गिरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, बाल्टी भर के लेके जा, समंदर को फर्क नहीं गिरता है। हम जन्नत की तरफ चले हैं, हमारे रास्ते में नरक नहीं गिरता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ फर्क नहीं गिरता है। मैं समझ गया है, पहला बुरा लगता था, ये क्यों लिया गाना, वो क्यों लिया, लेकिन वो जान यहाँ से निकलते कोई गाना लेके मेरा स्टूडियो पहुंचने तक 2-3 गाना मेरा घर में बनता है। बेचारा चिल्लर के चक्कर में खजाना खो दिया। आपके साथ भी ऐसा हुआ रहेगा, लेकिन अपने अंदर वो सांप वाली फितरत है। बुरा लगा है मेरे को, लेकिन मैं क्या करेगा, मेरे सामने प्रेज द लॉर्ड करेगा उसको। आजकल से आप लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते मालूम? भाई तू कमाल का है, वो बहुत बड़ा सांप है। भाई तेरे से अच्छा कोई नहीं गाते एनाकोंडा। ऐसे मिलते कभी, आओ लेबर क्या मैं ईरानी के होटल पे बैठो तो भाई तू ही चे 2 चाय बोल, भाई वड़ा पाव, भाई वो तारीफ होने तक 150 का बिल बनता मानो। ऑर्डर भी, तारीफ भी वही करते, ऑर्डर भी वही देते, तेरे को मालूम भी नहीं गिरने देते। 2 कान में तेरे बाजू में रहते, तारीफ का पुल, पीछे से जाके काम बजा के आ जाते, ऑर्डर देके। बाद में तीनों उठ के जाते, बिल आता है, मैं तो खाया नहीं। बी अवेयर ऑफ दिस। ऐसों के साथ मत रहो जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, ऐसों को भी रखो जो तुम्हें टोकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की मैं बोलता हूं, मेरे दोस्तों ने, जो मुझे चाहने वालों ने मुझे बर्बाद किया है, आज जो पहुंचा हूं ये मेरे दुश्मनों का कर्म है। किसी के ठुकराने की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, किसी के अपनाने की वजह से यहां तक पहुंचा हूं। अब मुझे नफा और नुकसान का कोई फर्क नहीं गिरता मियां, मैं हद से गुजर जाने के लिए यहां तक पहुंचा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी सोच लिया है, वो सांप को मैं मार देगा मेरे अंदर से। मेरे को अगर बुरा लगा है तो मैं सामने जाके बात करेगा, ब्रदर मेरे को ये बुरा लगा। कितना आसान हो जाएगा मालूम? अभी मेरा प्रॉब्लम हो गया कल, खुदा ना खास्ता, मैंने उधर ही बात किया कि नहीं ब्रदर, तुम था ना, घर तक सोचते सोचते आओ, फिर रात भर बैठो, मैं काय केला होता उससे रफा दफा उधर का उधर ही। मैं चालू किया, उसने सॉरी बोला, मैं घर पे आया। मैं गलत है, मैं सॉरी बोला, मैं घर पे आया, ताकि सुकून से नींद आएगा। थोड़ा कुछ झगड़ा होते अपना अपन उधर ही फटाफट, लड़की लोग कभी कभी होते तो उधर का उधर ही निपटा डालने का। घर पे सोचते आओ, फिर रात को स्टेटस रखो, ढूंढो कोड, कितना मगज मारी है सब। फिर दूसरा दिन चेक करो कोई लाइक किया कि नहीं, कमेंट किया कि नहीं, सीमेंट डाला कि नहीं, पीओपी लगाया कि नहीं। फिर देखेगा उसने भी डाला है वैसे कुछ कोड, उसको ज्यादा लाइक है, मेरे को कम है, उसमें यस है, मेरे को नो है। कितने लोग लाइक किया देखो, उसमें म्यूचुअल फ्रेंड कौन है, उसको लाइक करी, मेरे को लाइक क्यों नहीं करी बाबा, फिर इसको अनफ्रेंड करो। अरे बाप रे बाप, इतना टाइम किसके पास है? अब मेरा एक दोस्त है मोजेस, इधर हम लोग अभी बचपन से बहुत झगड़ा हुआ है
कितना एक बार तो ऐसा झगड़ा, सॉरी मोसेस बोल रहा है, मैं ईरानी के सामने एक दूसरे को मारने उठे हम लोग उस टाइम पे। तो अच्छा है लड़के लोग बीच में आ गए, नहीं तो बहुत मारता था मैं। चूक लगती तुम लोगों में मार सकते हैं भाई, मेरा बॉडी पे मत जाओ। इन लोगों को क्या लगता, तुम लोग क्या लगते हैं मेरा हड्डियों से डरते हैं लोग? ऐसी मत सुनो मेरी बात, हमारा झगड़ा हो गया। हालांकि हम कभी एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाए हम लोग, लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग हाथापाई हो जाएगा, लोग आए, दोस्त लोग आए, हम लोग ये हो गए। और बहुत ऐसा मतलब हम लोग कभी माँ बहन भी गाली नहीं थे, हम लोग का झगड़ा था क्या तो हंसेगा कोई, तू क्या रे, तू क्या रे, तू क्या रे, तू क्या, चलो घर पे चलो। हम लोग राशन कार्ड बोलते हैं नहीं। लोगों को लगा कि ये लोग बात कुछ नहीं करे, क्योंकि रोज आके बैठते थे हम लोग ईरानी पे। दूसरे दिन में आए ईरानी पे, मोसेस इतना बेशर्म खादड़ लड़का है, इतना झगड़ा हो गया हम लोग का, चाइनीज मंगा के बैठे थे। वो ऐसा लड़का है ना भाई, उसका दिल तोड़ दे, रोते रोते खाना खाएगा। खाना से कोई हम बोलते ना बहुत टेंशन में, भूख नहीं लग रहा है, अगला 6-7 पिज्जा खा जाएगा, बोले बहुत टेंशन में भाई, भूख लग रही है। मैं पहुंचा दूसरा दिन शाम को उधर, पहुंचेगा तो खाते बैठे ले, मैं गया, लड़के लोग बैठे ले, सब मेरे को देखा, अभी क्या होएगा, अभी अंतेश अलग बैठेगा क्या, मैं सीधा गया, उसका प्लेट उठाया, दूसरा टेबल पे जाके बैठ गया। फिर वो भी आए पीछे, तो भी बैठ गया, दोनों खा रहे, सब परेशान। सत्यानाश। ऐसा हम लोग महीना नहीं मिलेगा। अभी लाल दरबार में कभी आए तो बहुत महीने पहले, परसों मिला, 4 गाली दिया, आ जाए, ये हमारा दोस्त ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह की। ऐसा हम लोग बहुत शरीफ है, एक मेरा कुछ होएगा वो आएगा, उसका कुछ होएगा मैं जाएगा, ये अच्छा है हम लोग का। लेकिन उसने कुछ गलती किया, मैं फोन करके उसको डांट, मेरा कुछ उसने सुना हो, मेरे को फोन करके बोलेगा। आज कुछ गलत हुआ, आप जाते आते कान खाएगा मेरा, पूरा सूट का पूरा इस्त्री निकाल डालेगा। उसने कुछ गलत बताया, मैं उसका छाती फाड़ देगा जा। अगर दोस्ती रखना है तो ऐसा गौशाला क्लीन रहेगा। कुछ लोगों के अंदर कैसी फितरत है, शेर वाली फितरत है, उनकी गौशाला में शेर घुस गए, उसको लगते है महीच है, मही नहीं तो कौन भी। घर में, मोहल्ले में, परिवार में, पत्नी के सामने, बच्चों के आगे, सबके, चर्च में, पास्टर के आगे, उसको लगता है महीच है, मही फाड़ देगा सब। ये घमंड को भी निकालना है गौशाला से। कुछ लोग हाथी की तरह, उसको समझ में नहीं आएगा, कुचल के रख देगा, हाथी पागल हो गया। चलो ब्रदर कुछ करते हैं, नहीं समझ में आया, पूरा प्लान को कुचल देगा, कैसा कुछ लेगा, 10 जन को बोल के आएगा। सत्यानाश। एक बार प्रभु की आत्मा मेरे को एक बहुत अच्छा रेवलेशन दिया था, मैं बोला जाके मैं सबको बोलेगा, लेकिन प्रभु बोला एक काम कर, इसको बुला। अभी जिसको बोला था वो बहुत मेरे को नफरत करता था, और मेरे पीछे बहुत बात करता था। मैं कुछ भी बोलेगा सबको जाके बोल के आता था, मैं बोला इसी को बुलाता हूँ ना। फिर उसको बुला के रेवलेशन दिया, मैं वो समझा नहीं, लेकिन ईरानी पे जाके सबको बोल दिया, अंतुष देखो ऐसा बोल रहे, ऐसा होते क्या वचन में। मैं शाम को आने तक पूरा भीड़ जमा है, अंतुष तूने ऐसा बोला, दरबार इसी ने बिठा दिया। फिर मैंने बोलना चालू किया, जितनों को उसने लाया था उन लोग की चाय पिलाए, मतलब प्रेज़ द लॉर्ड। कल भी आया। The people who hate you are your real media partners. Don't hate them. जो तुमसे नफरत करते हो तुम्हारे मीडिया पार्टनर है, उनको नफरत मत करो, पाल के रखो, feed them. Hallelujah. If you need them, then feed them. अच्छाई देखे नहीं जाती, ऐसे भी जानवर अपने अंदर, जिसको हाइना बोलते हैं, हाइना बोलो, हाइना, हाइना। कोई और शिकार करेगा, ये गर्दी में आके लेके जाएगा। मेरे साथ हुआ है, सब हाइना लोग मिले मेरे को, फिर वो एक ही को देना पड़ा। सुसमाचार, प्रार्थना, दरखास्त देना पड़ा, गुजारिश करना पड़ा, फिर वो भी हाइना नाइना सब गए। अलग अलग जानवर है, बंदर है अपने अंदर, ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं तो ये। न्यू लाइफ अच्छा नहीं लगा तो ओल्ड लाइफ अच्छा नहीं तो पेंटिकॉस्टल, एंटीकॉस्टल, पेंटिकॉस्टल। फिर ये लोग जमा करते रहे हाथ में, एंटीकॉस्टल। ये लड़की पसंद नहीं है, वो लड़की पसंद नहीं है, ये दोस्त पसंद नहीं है, वो दोस्त पसंद नहीं है, यामाहा से सुजुकी, सुजुकी से कुसुकी।
आज मेरा रेवलेशन अच्छा लगा, मैं गुरु, उसका रेवलेशन अच्छा लगा, वो गुरु, उसको मालूम ही नहीं कि कैसे करूं शुरू। अलग अलग जानवर, ये सब जानवरों को इस गौशाले से क्लीन करना पड़ेगा उनको। बोलो मैं क्लीन करेगा। ये तमाम फितरत से लड़ सकते हम लोग, बोलो मैं लड़ सकता हूं। खुदा का हर कलाम, आप याद रखिए, खुदा का हर कलाम, हर जंग आप ही से है। आपको आपसे लड़वाने के लिए खुदा उतरे हैं, ताकि तू ही तुझे मार सकता है, तुझे और कोई नहीं मार सकता। और तुझे तुझको मारना पड़ेगा, तब जाके वो तुझ में वास करेगा। Hallelujah. God is like in reward for the warriors who were able to kill themselves. This is so good. परमेश्वर एक तोहफे की तरह, एक अवार्ड की तरह उनके ऊपर उतरेगा जो उस योद्धाओं की तरह काबिल होंगे जो अपने आप को मार सके। तुमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा और कोई नहीं है, मालूम तुमको? तुमसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है तुम्हारा। तुम अपने आप को मारना पड़े। मैं जब बोलता हूं मारना पड़े, जाते थे ट्रेन से कूदने का नहीं रे भाई, वो तो मत करो, आना ही पड़ा सजना बोले, ऐसा नहीं करने गए उनको। आदतों को मारना है नहीं। आप आज क्या करो, जाके सबसे पहला उसको हैप्पी न्यू ईयर डालो, जिससे बहुत साल से बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह की अभी नहीं सिस्टर, अच्छा चल के निकले बोले, मैं तो करके आते रुको। तुम्हारे फैमिली मेंबर से बात नहीं कर रहे, पता है, चाची मासी कुछ कमेंट किया था, अपन को बुरा लगा, अपनी मम्मी से अच्छा बात नहीं किया था, दिल में अपने भी, वो चाचा ने रास्ते पे डांटा था, दिमाग खराब हो गया था अपना, अपने मन में सोचा था अगर ये चाचा नहीं होता तो, है ना। उन सबको आज डालो हैप्पी न्यू ईयर, तुमच्या क्या नवा वर्षाची शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं ब्रो, टेक केयर, दोबारा नादने मतलब। Go and talk with them. दोस्त को मनाना पड़ता है, सुनना है, कुछ बोलना है, नहीं आते हो, दुश्मन कान लगाए बैठे, क्या बोलेगा, जाओ दुश्मनों से बात करो। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. उन तमाम एरिया के लोगों से जिनसे तुमको नफरत है, जाओ टॉक टू देम। न्यू ईयर का न्यू रेजोल्यूशन ये है कि हम गौशाले को ये साल साफ करेंगे, अपन ये प्लॉट को फिर नया बनाएंगे। यरूशलेम बनाना बहुत जरूरी है। So what is Christmas? Celebrating Christmas is not about the birth of Christ, not only the birth of Christ in the world, it is also your birth in Christ. यीशु मसीह तो कई दफा आकर चले गए, मलिका सदेक के रूप में, और यू नो 3 पुरुषों के रूप में अब्राहम के सामने आए थे, और इसका नाम क्या है, नबी मूसा के टाइम पे पेड़ के रूप में आए थे, अलग अलग रूप में यीशु के रूप में आकर चले, न जाने और कितने रूप में आके गए और आ रहे होंगे। और वो जो बच्चा तू हाथ में लेके घूमता है क्रिसमस में, यीशु पैदा हुआ, ओहो, बाइबल कहती वो बेथलेहम में बड़ा पैदा हुआ बच्चा, बड़ा हुआ, जवान हुआ और मर गया, और जो मर गया वो खुदा नहीं, पर जो मर कर उठा वो खुदा है। इसलिए बेथलेहम के बच्चा और मरकर जो उठा वो यह राजा, दोनों का रूप देखो अलग अलग है। रेवलेशन की किताब में अगर आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है, रेवलेशन की किताब में लिखा है कि जब मैंने देखा उसकी तरफ तो मैंने देखा कि दीवटों के बीच में है। वो किसमें? जोर से बोलो ना यार। ये चरनी के बीच में रखा गया है, वो जन्नत के बीच में रखा गया है, ये जानवरों के बीच में रखा गया है, वो दीवटों के बीच में रखा गया है, ये कपड़े में लपेटा हुआ है, वो सोने का पटुका पहनकर बैठा हुआ है, ये छोटे छोटे हाथ है जिसमें कुछ नहीं है, वो न्याय के स्क्रोल को लेकर खड़ा है, ये पैर छोटे छोटे नीचे रख नहीं सकता है, वो पीतल के नाई उसके पैर चमक रहे थे, इसके आंखों में पानी है, उसकी आंखों में ज्वाला है, इसके होठ पर कुछ नहीं है, उसके होठों पर न्याय है, इसके आगे सिर्फ 3 राजा, उसके आगे पूरा जगत झुकता है यीशु के नाम।
पर अभी तक हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे इस बच्चे की तरफ। अभी अब उनको अपग्रेड होना पड़ेगा। You have to change your focus from this child to the one who rose up from dead. हमें इस बच्चे से उबकर उसकी तरफ देखना होगा जो मर कर उठा है, जो अब चरनी में नहीं पर हर एक की तमन्ना बनाए कि उसकी चरणों में जगह मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु में पैदा होना यानी आप उसमें पैदा होना है, आपको जो मरकर उठा है। बाइबल कहती है जो यीशु जमीन पर मनुष्य के रूप में आया वो आकर पैदा होकर मरा, पर बाइबल कहती है जो मनुष्य यीशु में पैदा हो जाए वो मरकर फिर उठेंगे यीशु के नाम से, वो मृत्यु नहीं देखेंगे। ज्यादा कितनों की ख्वाहिश है कि आपको उम्र भर कब्र में रहना है? किसी पे नहीं। कितनों की ख्वाहिश है उसके आने पर आपको उठना है? कैसे उठोगे? जब तक तुम मारा नहीं जाएगा तुझे उठाएगा कौन? सुनो मेरी बात को, मरना मतलब आप अपनी जिंदगी नहीं जीते हो, आपने अपनी तमाम ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया, आपने अपनी तमाम तमन्नाओं को, अपने सपनों को, अपनी हर एक जज्बात को, आपने अपने आप को, आप बोले कि मैं नहीं, अब मसीह, और मसीह जो चाहता है वो करने लगे। मसीह कहता है कि मेरी भूख और प्यास यही है कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा पूरी करूं, और मेरी तमन्ना यही है कि मैं उसकी इच्छा पूरी करूं। यानी यीशु भी खुद नहीं जिए जमीन पर आकर, उन्होंने कलाम को जिया, यानी वो पिता जो चाहते थे और पिता के अनुसार जिए। आप भी अगर यीशु के पीछे चल रहे हो, यीशु जो चाहता है वैसे जियो, यानी तुम जिए ही नहीं। कौन जिया तुम्हारे बदले? फिर जोर से, जोर से, जोर से। तू न जीते हुए तुझ में यीशु जिया और तू मर गया, तो जब यीशु वापस आएगा तो क्या करेगा मालूम? तू जो नहीं जिया वो जिंदगी वापस लेकर जाएगा। ले अब तू जी ले। प्रभु का वचन कहता है वो किसी का भी कर्जदार नहीं। जिसने उसके घर में पैसे रखा उसने उनके घर में पैसे रखा, जिसने उसके घर पे अनाज रखा उसने उनके घर पर मन्ना रखा, और जिसने उसके कदमों पर अपनी जिंदगी रखी खुदा ने उनके जिंदगी में जिंदगी रख दी। और बाइबल कहती 3:16 ऐसी वैसी नहीं, हमेशा की जिंदगी रख दी। आप दुनिया से सौदा मत करो, दुनिया कुछ नहीं देगा। शेयर मार्केट, खुदा से सौदा करो। 2023 में आप जो कुछ करते परमेश्वर से बातें करो, मैं ये जो कर रहा हूं तेरे लिए कर रहा हूं, इसके बदले तू सवाब देगा मुझे। हालेलुया। मुझे लगा 28 तारीख के क्रिसमस के बाद 31 के पहले बीच में आ गए हम लोग, कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। पर प्रभु का धन्यवाद, आप ताली बजा सकते अपने आप के लिए। क्या आप सब कुर्बान करके यहाँ पर आए हो? क्या खुदा तुम्हें इसका सवाब नहीं देंगे? जरूर देंगे। और मैं जानता हूं अगले महीने तुम गवाही लेकर आओगे यीशु के नाम से। अब लोग दरबार में ज्यादा चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भाग रहे ब्रो, ना 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 ना, बल्कि हम ये इनकरेज भूख रहे हैं कि रास्ते में पैर भी किसी ने काट दिया तो हम छाती पर रगड़ते हुए उसके दर पर आएंगे। पर यह अलग बात है, वो पैर काटने नहीं देगा किसी को। We are here to learn about Christ, not about our crisis. If you know about Christ, then you won't face crisis. एक जगह बहुत अच्छा लिखा था बैंड्रा में, dust on your Bible leads to dirt in your life. Amazing, है? Dust on your Bible leads to, तुम्हारे बाइबल पर अगर धूल है यानी तुमने बहुत वक्त से उसे पढ़ा नहीं, और इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में होना आ जाता है। 2023 से एक नया रेजोल्यूशन बनाओ। क्या रेजोल्यूशन? आप रोज बाइबल पढ़ोगे। जो बाइबल पढ़ता है वही खुद से लड़ता है। बाइबल पढ़ो और जो कुछ बाइबल में लिखा है वो खुद पर अप्लाई करो, संसार पे नहीं। बाइबल कहती है अपनी पड़ोसी से प्यार कर, तो इसका मतलब नहीं तुरंत खिड़की खोल के ना लेटर डाल दिया किसी ने,
पास्टर बोला ये क्या किया, बोले आपने बोला पड़ोसी से। आपको पता है आपके अंदर एक पड़ोसी है? कितना को पता है आपके अंदर ही एक पड़ोसी है? नहीं पता। आप जिस्म हो, आपका पड़ोसी आपकी रूह है। आपके अंदर एक पड़ोसी है, वो इंतजार कर रहा है कब तू उसे मौका दे। बाइबल कहती है अपने आप से जितना प्रेम करते हो उतना अपने पड़ोसी से, तो जितना तू अपने शरीर का ख्याल रखता है उतना अपनी रूह का भी ख्याल रख। वो तेरा पड़ोसी है, तू रोज उसको मारता है और सिर्फ अपनी बात करता है। वो कहता है चलो दुआ करते हैं, तो बोलता है रुक जा थोड़ा, तारक मेहता बाकी है। वो कहता है चलो कलाम पढ़ते, तो बोलता है नहीं रुक जा, थोड़े से बात कर रहा हूं, वरना कल झगड़ा करेंगे। वो कहता है चल खुदा के घर जाते हैं, बोलते तू रुक जा, थोड़ा काटर उड़ जाकर आना। वो कहता है चल थोड़ा प्रभु के अंदर और आगे बढ़ते हैं, बोलते रुक जा, थोड़ा ये काम बाकी है। आपका पड़ोसी को आपने कुछ नहीं दिया। लेट मी टेक यू मोर डीपर। चर्च पड़ोसी, पड़ोसी आप ही के अंदर पड़ोसी, एक पूरा राष्ट्र है तुझ में। आज से अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। बोलो मैं मेरे पड़ोसी का ख्याल रखो। प्रभु का वचन कहता है सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को त्याग दे। आपके अंदर ही आपका मित्र है जिसका तू ख्याल नहीं रखता है। बाइबल कहती है कि एक आत्मा और शरीर एक दूसरे के दुश्मन है। इस दुश्मनी को खत्म करने का एक रास्ता है खुदा का कलाम। इफ यू बैलेंस योर स्पिरिचुअल एंड मेंटल एंड फिजिकल रेल्म, इसमें हार्मनी रहेगा। जितना शरीर को दे रहा उतना आत्मा को भी दे। महीने में एक बार पर्शियन दरबार में बैठते हैं, तो महीने में एक बार यहां पे भी आके दरबार में बैठ। रोज व्हाट्सएप खोलता है, रोज बाइबल भी खोल। रोज गाने सुनता है, रोज वर्शिप भी कर। हालेलुया। देयर मस्ट बी बैलेंस। पर बैलेंस में मैं चाहता हूं कि रूह को ज्यादा मिले, अपने पड़ोसी को ज्यादा दो। प्रभु ने कहा कोई तुमसे कहे एक मील चले तो उसके साथ 2 मील चलना। कोई तुम्हारे गाल पर मारे तो उसको दूसरा गाल भी दे देना। तुम अगर वाकई में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी भेड़ों की रखवाली करना। तुमको पता है तुम्हारे अंदर एक भेड़ है परमेश्वर का, जिसको वापस तुम्हें परमेश्वर को हिफाजत से लौटाना है। उसको तुम्हें रखवाली करनी होगी। वो भेड़ तुम्हारे अंदर है, रूह है परमेश्वर की, जो वापस उस चरवागार को देना है तुमको एक दिन। और नरक में डाल दिया जाएगा वो व्यक्ति जो उसके भेड़ों को ठीक से वापस उस तक नहीं पहुंचाए। आत्माओं का नाश होना, यानी तुमने एक भेड़ का नाश कर दिया। पूरे जगत को जीत कर तेरे भेड़ को गवा देना क्या फायदा? बाइबल कहती है अगर तुम पालते हो किसी भेड़ को तो सुबह सुबह उसे चारा डालते हो, दोपहर में चारा डालते हो, रात में चारा डालते हो। तो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले खुद के मुंह में कुछ डालने के पहले कलाम खोल और परमेश्वर के भेड़ को कुछ चारा डाल। देख उसको कहीं कुछ तकलीफ हो रही है क्या? हर शाम को उसको राउंड पे भी लेके जा। कभी बैठ खुद से बातें कर। तेरा पड़ोसी इंतजार कर रहा है तेरा। कुछ चीजें तेरे पड़ोसी को अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, उसको मत कर। एक कमरे में अगर 2 लोग रहते हैं, किसी को दारू पीना अलाउ, अच्छा नहीं लगता किसी को दारू पीना है। अगर तू अच्छा व्यक्ति है तो वो कमरे में तू दारू नहीं पिएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को तकलीफ है उससे। देन यू आर अ गुड मैन। जो तुझे चाहिए वो न करते हुए, जो तेरी रूह को चाहिए वो करते हुए, तू धीरे 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 उस रूह को मजबूत कर देगा। और एक दिन इस कमरे में तू नहीं, बस वो रूह रहेगा। याद रखो जिस दिन ये आत्मा परमात्मा की लौ में जुड़ गई, उस दिन तू नहीं रहेगा, खुदा बनकर घूमेगा तू। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की तुम में पूरा राष्ट्र छुपा हुआ है। आपको पता है जियोग्राफिकली इजराइल दुनिया का सेंटर है। कितना लोग मालूम है? डॉक्टर थॉमस सुलेदार हम लोग को बता के गए थे, दुनिया के मध्य मध्य है इजराइल, सेंटर पॉइंट। ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ है। आपको इससे और डीप बात, आपका सेंटर में ही बैठा है परमेश्वर।
आपकी जिंदगी के सेंटर पॉइंट में कौन है? परमेश्वर। यानी इजराइल भी मुझी में है, मिस्र भी मुझी में है, बेथलेहम भी मुझी में है, कफरनहूम भी मुझी में है, सारे देश मुझी में है। अब आपको ढूंढना है उन राजाओं की तरह, अगर कि यीशु कहां जन्मा है तो तुम्हें तारे के पीछे चलना पड़ेगा, या फिर बाइबल कहती है वो चरवाहों की तरह भेड़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और फरिश्ते खुद तुम्हें पता बताएंगे। एक तरफ 3 राजा है जो ढूंढते हुए आ रहे हो, दूसरी तरफ चरवाहा है जिन्हें स्वयं आके फरिश्ते लेके जा रहे, पता बता रहे। So the easiest way to find God is to take care of his sheep. परमेश्वर को पता लगाने का सबसे आसान तरीका है उसकी भेड़ों की रखवाली कर। Let me tell you this. जो दुश्मनों के ज्यादा गहराई ढेरों में जाने की ताकत रखता है, उन्हीं को सबसे एडवांस वेपन्स दिया जाता है। So if you have guts to talk with anyone in this world about Christ, then surely God will give you advanced revelations to speak to them. आपको पता लगाना है आपके अंदर कि वाकई में मुझ में यीशु पैदा हुआ है या मैं उसमें पैदा हुआ हूं। आप जानते हैं आप नहीं हुए हो। कितने लोग बोलते हैं मैं अभी तक कंप्लीटली पैदा नहीं हुआ यीशु में, मैं भी नहीं हुआ है। हाथ उड़ा अपना बोलो मैं पैदा नहीं हुआ। अगर आप नहीं हुए हैं तो कंप्लीटली सरेंडर। साल में एक बार क्रिसमस मनाना कोई फायदा नहीं। आपको पता है बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं यीशु कभी पैदा हुआ है। दिसंबर 25 तारीख यीशु का जन्मदिन नहीं है। कितनों लोगों को मालूम है कब है? ये भी किसको नहीं मालूम है। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि हमें नहीं मालूम है, ताकि हम रोज क्रिसमस बना सके। आओ मिलकर 2023 में इस गौशाले को यरूशलेम बनाए और अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। आपको मालूम नहीं तुम्हारे अंदर 2 है, 3 है एक्चुअली। इस दुनिया में हर चीज 3 लेवल पे बनी है। कितने लेवल पर? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ज्योतियों में बड़े बड़े ज्योति बनाए। क्या बड़े बड़े ज्योति बनाए? सूरज, चंद्रमा और सितारे। न्यूट्रॉन, जोर से, प्रोटॉन। उनके अंदर भी जाओगे तो 3 चीज मिले। सूरज के अंदर गया तो उसकी किरणें, उसकी गर्माहट और सूरज की आग। आप जितना अंदर जाओगे 3 कोड्स ये होते हैं। तुम्हें भी बनाया 3 चीजों से, आत्मा, मन और शरीर। उसके अंदर भी जाएगा 3 कोर एरिया से, आंगन, अति पवित्र स्थान और। तो हकीकत में जब कोई फरिश्ता आत्मिक दुनिया में तुम्हें पूछे कि तुम कौन है, तो बोलना मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर में रहता हूं और मुझे मन दिया गया है। क्यों बोलना जरूरी है मुझे मन दिया गया है? क्योंकि हर जीव को मन नहीं दिया है, स्वयं इच्छा। ये सिर्फ तुम्हें और मुझे प्रधान है, और फरिश्तों को स्वयं इच्छा दिया गया है। वरना जानवर उम्र भर नंगा रहता है पर कभी कंप्लेंट नहीं करता। उसको पता नहीं भाई बहनों में रिश्ता क्या है, उसको पता नहीं उसके मां बाप का रिश्ता क्या है। हमें पता है, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम इबादत के बारे में जानते हैं। हम इबादत जानते हैं क्योंकि हमें मन दिया गया है, हमें स्वयं इच्छा दिया गया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सबसे, वर्शिप हुसैन, वर्शिप इज नॉट अबाउट योर वॉइस, it is about your choice whether you will worship God in this bad situation or not. It is not about your voice, it is about your choice. खुदा जब अपने जलाल दिखाए तब आराधना करना मुमकिन है, जब खुदा नहीं दिख रहे तब आराधना करना नामुमकिन है। लेकिन नहीं झुकते दिखते हुए एकदम डल एटमॉस्फेयर में भी जो आराधना करे वो आराधना मुबारक है। कभी कभी खुदा आने पर आराधना होती है और कभी कभी आराधना पर खुदा आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बोल के मंदिर से मुंह लटका के मत जा कि खुदा की उपस्थिति नहीं है। आराधना कर
की उपस्थिति आए और तू बोल सके कि खुदा इसी मंदिर में है। तीन चीजें बोलो, क्या क्या है? कौन हो तुम? जोर से, कौन हो तुम? पूरा सेंटेंस क्या है? मैं आत्मा हूं। बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर में रहता हूं और मुझे मन दिया गया है। तो वापस मैं पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? तीन चीजों से बने हो तुम। तीन लेवल में हर एक फैसला जाता है तुम्हारा। कोई कुछ बोले तो तीन फिल्टर से निकल के आते बाहर। उसमें से जो ताकतवर है उसकी मोहर लग जाती है। कोई बोलता है वे 31 अपन मिलकर मचाएंगे। मैं ला रहे पुराना संत, ओल्ड मॉन्क, ये ख्याल जब आए तो मन में लड्डू फूटा। फिर बोला चखने में तंदूरी है, खेपसा है माओ का, तो दूसरा लड्डू भी फूटा। वो ख्याल 31 आते आते तुम्हारे अंदर चालू है भी। Now there are many people sitting here. वो ख्याल अभी तुम्हारे अंदर जंग चालू है कि मैं पीऊं कि नहीं पीऊं, पीऊं कि नहीं पीऊं। तो गलती से पिया, पिया पिया। अब वो तीन लेवल में फिल्टर होगा वो ख्याल। आत्मा क्या कहेगी? आत्मा कहेगी पी लेकिन कम पी। ऐसा बोलेगी? क्या बोलेगी? मत पी। शरीर बोलेगा थोड़ा ले ले। और मन तो अलग ही। लास्ट टाइम पिया तो क्या मजा आया, पूरा मेमोरी दिखाते हो फुल प्रोजेक्टर लगा के, क्या झूमे थे, डायरेक्ट पीछे बैकग्राउंड में पी ले हमारे राजा। अब इसमें तीन लेवल में जो ताकतवर है वो विजय होगा। कैसे ताकतवर होते तीन लेवल? तुम शरीर को सिर्फ खाना दिया, बर्गर 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 बर्गर, शरीर में नहीं। वहां पे मन कमजोर है, वहां पे आत्मा कमजोर है। वहां पे शरीर ताकतवर है। जब डॉक्टर बोलते कि और पिज्जा खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तुम्हारे हार्ट पे धक 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 धक, स्टॉप योर बक बक। तब मन भी टेंशन में, बीपी हाई हो रहे, लेकिन पेट बोलते आने दे, देख लेंगे जो। तुमने इतना खाना दिया है कि तुम्हारा शरीर स्ट्रांग हो गया। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं मालूम? कभी भी 100% खाना नहीं खाने का सिस्टम, 80% ही खाने का। कितना? 20% खाली रखना है। घूमना भी तो चाहिए मिक्सर। पेट टाइट होने तक खा के सो जाते रात में, पेट टाइट, रातों रात फ्लाइट। फिर नीचे से पब्लिक चिल्लाती जाने नहीं, वो बोलते मैं तो पहुंच गया। हालेलुया, यीशु मसीह की। मन कैसे स्ट्रांग होते हैं लोगों का? नॉलेज 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 नॉलेज, कॉलेज नॉलेज कॉलेज, व्हाट्सएप, गूगल, फिर मुंह में जो आया गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्टोरी स्टोरी, रील रील रील, स्टोरी रील रील। वो वेले लोग बैठ के बना रहे, ये वेले लोग देख रहे। ऐसा मन तुम्हारा ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है। जितना नॉलेज देगा ये माइंड उतना ज्यादा बकवास करते। तुमको ज्यादा नॉलेज तुमको मूर्ख बना सकते। कितना लोग मालूम है? साइंटिस्ट लोगों को देखो, मूर्ख बन गए लोग। बोलते खुदा ही नहीं है, खुदा ही नहीं है, खुदा ही नहीं है। एक दिन खुदा ही इसको अंदर गाड़ने वाले भी बोलते और अंदर डाल, खुदा ही नहीं है। एक पोस्ट आया था, स्टीव फॉक्स नाम का एक साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा एथिस्ट था वो। He used to claim that there is no God, there's science. And I saw one post in 2017, 18, I don't know, 19 maybe. कुछ 2000 में उसका एक स्टेटमेंट है। स्टीफन हॉकिंग, सॉरी, वो बोलता है कि वो कहीं पे स्पेस में गया था, तो स्पेस शूट पहनकर है और वहां पे उसका कमेंट दिया गया है, I cannot see God, ऐसा उसने पोस्ट डाला था। फिर जब वो मर गया, लोगों ने पोस्ट बनाया कि खुदा नीचे जाकर पृथ्वी पे और बोलते हैं
I cannot see Stephen Hawking. Yes. तुम बोल सकते हो खुदा नहीं, जब तक मौत के बिस्तर पे नहीं हो। वो आखिरी सांसें जब लेता रहेगा ना, गॉड सेव मी, बोले हु आर यू। आपको पता है एक बार क्या हुआ था, जब यूनियन ऐसा यूएनओ का मीटिंग होते हैं, तो जो पाकिस्तान है, इन्होंने इजराइल को कंट्री बोल के एक्सेप्ट नहीं किया। वो लोग बोलते थे इजराइल नाम का कोई कंट्री है ही नहीं, मतलब इंसल्ट था इजराइल पे। जबकि दुनिया के तमाम कंट्री ने इजराइल को मान लिया था कि एक कंट्री है, पर पाकिस्तान बोलता था वो हम कि आपसे मतभेद के लिए, कि इजराइल कोई कंट्री नहीं, हम नहीं मानते, ऐसा बोलता था। वो लोग मानने नहीं देता, मान्यता ही नहीं देता था एक राष्ट्र बोल के इजराइल को। तो इजराइल ठहरा। इजराइल क्या किया, उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को स्पाइस के द्वारा, एप्स के द्वारा ये करने लगे, लीक करने लगे। तो जब वापस से यूएन का मीटिंग बैठा, तो पाकिस्तान ने फिर आरोप लगाया इजराइल कंट्री जो है हमारी कंट्री के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को ये लोग स्पाई कर रहे हैं। तब यूएन बोला कौन सा इजराइल कंट्री, इजराइल तो कोई कंट्री है नहीं। और तब उनको अपना डॉक्यूमेंट्स और तब बचाने के लिए मान्य करना पड़ा, हाई ये कंट्री में बताते आओ मेरे साथ। माइंड जब तक मूर्ख थे खुदा के करीब थे हम, आदम के ज्ञान के चक्कर में फल क्या खाया, बाप रे, खुदा से दूर हो गए। ये मन को इतना भी मत दे कि खुदा पर यकीन करना भूल जाए। अगर ज्ञानियों के खुदा से दूर होना है तो फिर खुदा तेरी चौखट पे मुझे मूर्ख ही रहने दे। बोलो ज्ञानियों के, अगर मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा तो खुदा मुझे मूर्ख ही रहने दे कि मैं तेरे चौखट पर बैठा रहूं। आत्मा तंदुरुस्त करते हैं, कैसा तंदुरुस्त करते हैं, उसको आत्मा भोजन देकर। क्या है आत्मिक भोजन? खुदा के कलाम में तुम जितना वचन दोगे उतना तुम्हारी आत्मा। अभी आज भी आपको डिसाइड करना है 2023 में आपको किसको ज्यादा भोजन देना। मन को ज्यादा देगा तुमको, तुम्हारा ईमान खत्म कर देगा। ज्यादा नॉलेज, more knowledge kills faith. More knowledge, but more faith can kill knowledge. Amen. Praise the Lord. जो तजुर्बेगारों को मात दे जाए उसे, जो 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 महसूस हो पर हाथ न लगे उसे हवा कहते हैं। कभी लगा तेरे को? चलो इधर कितने लोग बैठा, हवा को पकड़ो, चलो हवा को पकड़ो। कैसा पकड़ेगा? अब भी नहीं पकड़ेगा, अभी क्या पकड़? ओके चलो। जो महसूस हो पर हाथ ना लगे उसे हवा कहते हैं, और जो तजुर्बों को मात दे जाए उसे दुआ कहते हैं। दुआ। Faith can actually kill knowledge. It can make knowledge, look like a fool in front of people. आप किसको भोजन देना चाहते 2020 में? ज्यादा ज्ञान भी तुमको नहीं बचा सकते, ज्यादा बॉडी भी तुमको नहीं बचा सकते। इन्वेस्ट करना है तो अपनी आत्मा पे इन्वेस्ट करो, जो ना पैसा मांगते, ना क्वालिटी मांगते, ना क्वांटिटी मांगते। वो बस तुमको थोड़ा वक्त मांगते कि मुझे खुदा के कलाम से बच पढ़ने दे, एक बार मैं पढ़ जाऊं, फिर मृत्यु भी तेरे पास आएगी, ये शरीर मैं तुझे निकालूंगा वहां से। तो ताली बजाते तो आज अच्छा लगता दोस्त। You don't understand one thing. It is all about. आप ट्रिनिटी के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं ट्रिनिटी के बारे में? है ना, मसीहत में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं इसको। तो क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। त्रिएक परमेश्वर मतलब एक में ही तीनों है, पर तीनों में फर्क है नहीं, पर तीनों अलग है। अभी कैसा? मेरे को नहीं, उधर जाके पूछो। इधर आओ, ये तीनों कुर्सी लेकर आओ। क्या नाम है? सिंपल, मैं आपको बताते हैं ट्रिनिटी क्या। तो जल्दी आओ, तीनों कुर्सी लाओ, उसको बैठने दो, तुम आओ। एक कुर्सी ऊपर रखो, मैं तुमको बता दे। एक, बस एक, अभी हट जाओ, वहां पे जाओ। ये क्या है? जोर से चेयर बोलो। चेयर, ओके। कुर्सी, इसका मटेरियल क्या है? ये क्वांटिटी में कितना है? ओके,
वो उठा के इसमें रखो। अभी पर्टिकुलर इसके बारे में बताना, ये क्या है, इसका क्वालिटी क्या है, इसका क्वांटिटी क्या है, एक। मैं बोला उसी के बारे में बता। तीसरा किधर गया, ये क्या है, इसका क्वांटिटी कितना है, इसका क्वालिटी क्या है। तो ये अगर तीनों को अगर साथ में बिठा दिया तो ये तीनों मिलकर भी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। लेकिन ये शरीर में अपना टेंजिबल है करके तीन है, लेकिन एक के ऊपर एक इसको महिमा में बिठा दिया तो एक बन जाते, इसको बोलते ट्रिनिटी। लेट मी मेक इट मोर सिंपल फॉर यू। 1 + 1 + 1 = 3। 1 बोल रहे, कैसे चला तेरे धंधा, 3 की लाके बोलते हो गया 5। 1 + 1 + 1 इज, इसको अलग अलग कर दो सब कुर्सी को। देखो 1 + 1 कितना हुआ, अभी एक के अंदर एक डाल दो, बट 1 × 1 × 1 इज ट्रिनिटी। पर ब्रदर बाइबल में ऐसा किधर लिखा है क्या, मैं लिखा नहीं, दिखा सकते तुम लोग, लिखा जो दिखा सकते। कितने लोगों को देखना है, दिखा। बाइबल क्या बोलता है, यूहन्ना बपतिस्मा के हाथ से जब बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह पानी से ऊपर आए यरदन नदी में, हम देखते हैं यीशु मसीह एक, पवित्र आत्मा जो है डब्स की नहीं आकर कंधे पर बैठा, बोलो। उसी वक्त स्वर्ग से पिता की आवाज आई, मेरा प्रिय पुत्र है। कितना हुआ, क्या लिखा, दिखा, 3। दैट इज ट्रिनिटी। नबी मूसा से बात करते टाइम पे जलती हुई झाड़ी के अंदर से कितने लोग बात कर रहे थे, 3। स्वर्ग और धरती को बनाने के टाइम पे कितने लोग थे, इसलिए प्रभु का वचन बोलते हैं, आओ हम मिलकर मनुष्य अपने स्वरूप। आओ मतलब कितने लोग हो गए, अब आदम ने गुनाह किया, हम में से एक हो गया, हम मतलब एक हुआ क्या, समझे मेरी बात को। यीशु मसीह की यानी वो 3, हम भी 3। लेकिन उसकी स्वरूप और उसकी समानता में जो बना है वो हमारी आत्मा है जो अंदर बैठा है, उसको संभाल के रखना पड़ेगा, उसका हिसाब देना है कयामत के दिन। प्लीज सिट डाउन। ताली बजा सकते हो ब्रदर के लिए। ठीक है, मैं कुछ भी करता हूं ना, मैं कयामत के दिन याद करता हूं। क्या नाम है तुम्हारा, तुषार। कुछ भी, आई जस्ट थिंक ऑफ दैट वन मोमेंट कि अगर ये पूछा इसका सवाल तो मैं क्या जवाब दूंगा, एंड आई गेट स्केयर ऑफ इट। इसलिए कई बार जमाने के खिलाफ जाकर काम करता हूं ताकि इंसाफ के दिन मेरा इंसाफ अच्छे से हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अभी तक अपने शरीर पे इन्वेस्ट किया, कोई पतला होने पर, कोई मोटा होने पर, कोई गोरा होने पर, कोई ऐसा जॉ लाइन बनते, किसी को दाढ़ी बनते, किसी को चिकना बनते, किसी को एब्स, फ्लैट। अरे बंद कर बे, आदमी के लैंड है, अलग अलग घर बना रहे। चुपचाप खाना खाओ, 8 घंटा सो, बॉडी ऐसा बनते बढ़ने दो। कुछ लोग बोलते भाई कितना पतला है तू, भाई बोला यही ओरिजिनल है भाई, पहले से देख ऐसे ही बनते आदमी पतला, फिर शादी होने के बाद थोड़ा थोड़ा मोटा होता है। अभी जबरदस्ती ढकेल ढकेल के वो होगा तो मैं देखू। पहला लोग चम्मच से खाते थे, फावड़ा है री। कंट्रोल करो, हर चीज पे कंट्रोल करो, हर चीज पर हिसाब रख, और खुदा का कलाम बेहिसाब रख। तुम देखो फिर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन से ज्यादा अगर तुम्हारा आत्मा को तुमने तंदुरुस्त कर दिया, फिर एक ही फिल्टर से आएगा बात। तो जैसा कोई शराब बोलेगा तो तुम्हारा आत्मिक फिल्टर क्या बोलेगा, नो मीन्स। व्यभिचार के लिए, हर चीज के लिए। कुछ लोग बोलते व्यभिचार करना गुनाह नहीं है, मैं इस बार, वो तुम्हारा शरीर का नीड है, तेरे में आदम का सीड है, कर ले, कौन देख रहे, बहुत भीड़ है, तेरे को बहुत चढ़ने कीड़ है ना। मैं मानता हूं कि सेक्स शरीर का नीड है, और उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है।
Sex is good, lust is bad. Love is good, lust is bad. So God has called you also for sex. That is with your wife. शादी के बाद तुम्हारी वाइफ के साथ वो मुबारक है। बाइबल कहती है वैसे जाकर फैल जाओ पृथ्वी पे। प्रभु का वचन बोलते जाओ पृथ्वी पे। तो सेक्स के बगैर कैसे फैलेगा? प्रिंटर से निकल है क्या? कॉपी पेस्ट हाँ? क्या कोई जादू का मटका है तेरे पास? 8 डाला लड़का 8 डाला लड़की कौन तेरी की ऐसा है। उमर शरीफ का एक आग देख रहा था, बोलते हैं मेरे पिताजी तो बहुत बड़े जादूगर थे, बहुत साइंस में बहुत मालूमात रखते थे। बोले क्या मालूमात रखते थे? बोले उनकी शादी हुई और सुहागरात के दिन अपने बीवी के पास गए, मेरी माँ ने जो है घूंघट उठाया था। तो उमर शरीफ बोलते इसमें क्या साइंस हुई? इसमें कोई साइंस नहीं हुई। हाँ तेरे डैडी ना जाके तू होता तो साइंस होता, बोलते थे। सेक्स ही रहने दो, उसको वही विचार का धंधा मत बनो, वहां पे साइंटिस्ट मत बनो। वो किसी और की बीवी है, मतलब किसी और की बीवी है। अभी अपना टाइम में कैसा है, किसी और की बीवी मेरी पर्सनल टीवी, मैं देखते रहते उसको, चैनल बदल ना, डोंट डू दैट। किसी और की गर्लफ्रेंड है, तेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड है, तेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड है ब्रो, ज्यादा क्लोज मत जा। वो एमेन बोलता, you feel the pain. Hallelujah. किसी और का बॉयफ्रेंड है, वो किसी और का बॉयफ्रेंड है। जिज्जू बोल के जाए, जिज्जू मत कर, बाद में ट्रेन बढ़ के कुचल के जाएंगे, झुक। Don't do that. ये सब कब कंट्रोल में आएगा मालूम? हम जवानों में, when our mind, हमारा बॉडी से ज्यादा मजबूत हमारी जब आत्मा। You won't do that because Bible says in the word of God कि तेरे पड़ोस की बीवी पर नजर मत डाल। तो इसका मतलब ये नहीं कि औरतों को छोड़ दिया है, बाजू वाले के पति को देखो, नहीं, वो दोनों का मतलब एक ही है। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Until you don't read the word of God, you won't live it. ये सब कंट्रोल में तब आएगा जब तुम्हारा आत्मिक फिल्टर तंदुरुस्त होगा, जब तुम्हारा आत्मा तंदुरुस्त होगा। और ऐसा करने से ही तुम मसीह में नए तरीके से पैदा हो सकते हो। जब तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा सोच के अंदर भी परमेश्वर का वचन है, तुम्हारी जुबान पे परमेश्वर का वचन है, तुम्हारा सुनने के अंदाज में परमेश्वर का वचन है, तुम्हारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, पहनना उतारना, सोना जगना, जीना मरना, सब अगर खुदा के कलाम से हुआ, then you are born in Christ, and there is where heaven will celebrate you as Christmas. क्या आप नहीं चाहते स्वर्ग भी क्रिसमस मनाए? कैसे मनाएंगे? जब तक आप पैदा नहीं होते मसीह में, वो क्रिसमस नहीं मना सकता। कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्ग क्रिसमस मनाए? आपका मसीह में पैदा होना होगा। फिर मैं जानता हूं पैदा होने वक्त लगते हैं, ऐसा तो नहीं हो पिक्चरों की तरह नहीं है, मालूम कुछ भी दिखा दे लोग, कुछ भी। वो कंतारा का एक शॉर्ट देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, देखा कंतारा पिक्चर? देखा, उसमें वो मरते जिंदा हो जाते, ऐसा लाइफ रहते तो अपना। वो कुछ पिक्चर में आपने देखा, ऐसे शादी हो गया, ऐसा थोड़ी देर के बाद वो बच्चे भी हो गए, तीसरा ही शॉट में जवान भी हो गया है, बाप का फोटो भी लटके बोला इसका मैयत में तो बुलाए। फिल्म वाली जिंदगी नहीं है ब्रो, ये वक्त लगता है। रियल में आपको बता दे, सच में एक बच्चा को जन्म लेने 9 महीना लगता है, मालूम है आपको? कितने लोगों को मालूम है? अबे सबका मालूम, क्या आंधी भी उठा रही मासूम लोग बेचारे। इसका नाम क्या है? मेरा एक दोस्त बैठा, उसको तो 12 महीना लगा पैदा होने। मालूम झूठ लग रहा तुम? अबे दिसंबर में कोई पैदा नहीं होते क्या? हर चीज के पीछे मतलब मन निकालो तुम लोग। मेरी बात को समझो तो
हमको काम करना पड़ेगा। बहुत चर्च खेल लिया, अभी राज्य खेलना होगा। If you really want to see revival in this nation, first thing is you have to bring revival in your life, in your thoughts, in your lifestyle. And if you see the revival, if people will see the revival in your lifestyle, then surely they will follow what you're doing, and this is how revival hits the country. It happens from one man. And when that one man is walking behind one man, the name of that man is Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. कौन तुमको चिढ़ाया बोल के निराश होना, कोई तेरे को काला बोल के निराश होना, कोई तेरे को मोटा बोला बोल के निराश। दरबार में तो हम सबका हटाते एक दूसरे का, पर यहाँ पे कोई किसी का बुरा नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हमने उस बुरा लगने की आत्मा को ही मार दिया यीशु के नाम। इतना अपने आप को चिढ़ा विड़ा के या मजाक करके हमने इतना तैयार हो गए कि जमाना जब हमें बाहर जाना चिढ़ाए तो हम खुद हंसते उसके साथ, वो भी टेंशन में आते, मैं उसकी चिढ़ा की मेरे को चिढ़ा रहे हैं। Hallelujah. Praise the Lord.